कमिटमेंट करा था कि आवाज आती है हेलो 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 हेलो, उसी तरीके से आज आरसीएम तैयार है कि पहले एक व्यक्ति को जब प्लान दिखाने जाते थे तो या 10 को दिखाते थे मान लीजिए, तो एक आदमी मुश्किल से हाँ करता था। लेकिन आज इस प्रोग्राम में आने के बाद मैं अपनी उस ताकत को रोक नहीं पा रहा हूँ। हमारी पूरी तैयारियां उस दिशा में चल रही है कि अब आप जब 10 व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे तो उनके पीछे पीछे और 2-5 व्यक्ति पूछते हुए आएंगे कि हम छूट रहे हैं, हमें भी बता दो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। चाहते हैं ऐसा हो? देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि जहां तक हमारी जिम्मेदारी की बात आती है, यानी कि कंपनी की जिम्मेदारी की बात आती है, आप अपनी जितनी समस्याएं हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हमको दे दो, तैयार हैं। और मैं आज मेरा मन गदगद हो गया। मैं अब वाकई में मतलब इतना मजा आ रहा था कि इससे खूबसूरत संसार कुछ नहीं हो सकता, जहां हमारे ही परिवार के लोग आकर के डांस कर रहे हैं। ऐसे खूबसूरत कोई संसार नहीं हो सकता जहां पे हम ज्यादा मात्रा में पुरुष बैठे हैं और महिलाओं के इतने गहन मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसकी गहराई हम सब महसूस कर रहे हैं। ये पॉसिबल है तो सिर्फ आरसीएम के मंच पे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो सिर्फ आरसीएम परिवार में पॉसिबल है। और मैं आपको बता देता हूं कि वो हेलो हेलो हेलो, उसके लिए आरसीएम तैयार है। यस, उसके लिए हम बल ना हो, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूं मैं आपको। जैसे इस साल सोशल मीडिया पे अगर आपने सुना हो या किसी ने प्रोग्राम अटेंड किया हो, तो आरसीएम के ब्रांड को लेकर के बहुत सारा काम चल रहा है, क्योंकि वो हेलो 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 रिपीट होना चाहिए। तो भैया हम तो धीरे से बोलेंगे कि जय आरसीएम, और सामने से आवाज आनी चाहिए तेज आनी चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे प्रोडक्ट को लेकर के सब खुश है, बहुत काम फिर भी अभी चल रहा है। बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतरीन कंपनी का सिस्टम और बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसको मैं देख रहा हूं कि पूरी इंडस्ट्री कॉपी करने की तैयारी कर रही है कि भैया यार ये आरसीएम का ही सिस्टम है, ये क्या मजबूत सिस्टम है कि आरसीएम ऐसी ऐसी चीजें कर चुका है कि जो लोग सोच भी नहीं सकते। 700 शहरों में प्रोडक्ट की होम डिलीवरी। हेलो, ये सारी ताकत आरसीएम के पास है। तो नेक्स्ट जनरेशन, शायद आवाज पहुंच रही होगी। ये टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी तक सब आप नमूना सैंपल सब देख चुके कि किस तरीके से आरसीएम रोज दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में नमूने देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो वो आरसीएम में देखो कि आपको ऐसे ऐसे बेहतरीन फीचर्स मिल रहे होंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मैं एक व्यक्ति, मेरे पास कोई 5-10 जनों का स्टाफ है, ये इंफॉर्मेशन तो मेरे को सिर्फ मेरे हाथों में मिल जाती है। अपनी सारी तकलीफें आप हमको दे दो और आप रोज इंजॉय करते हुए इस काम को करो। मेरे लिए एज ए पर्सन मैं बताता हूँ, एक सीक्रेट आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेशन, हेलो स्पेशली मैं सेकंड जनरेशन से बात करूंगा कि सुबह से गले छिल गए, स्पीकर के पर्दे फट गए, है ना। अब तक मुझे लगता है कि सबका अहम और वहम क्लियर हो गया होगा। हो गया है क्या? मैंने विशेष तौर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मालामाल वीकली, तो वो बोल रहे थे कि हम मतलब इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इतने सारे लोग, आप इतना सब कुछ पढ़ लिख करके आज कुछ अद्भुत ख्याल आ रहा है, कुछ बड़ा करने का मन कर रहा है। मैं
अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ वाकई में। आप लोग तैयार हैं क्या? यस कुछ मैंने लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं क्या, तो आप साथ देने के लिए तैयार हैं? यस ये जो यस है, मेरा यस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मेरा कभी बात सुनी हो तो मैं यस ऐसे मजाक वाला नहीं करवाता हूँ, वाकई में। अब कुछ देखिए, सीरियस बात करने की जरूरत है। सबके अहम और बहम क्लियर हो गए? ईमानदारी से हाथ खड़े मैं करवाता हूँ, और आज भी चाहूंगा कि ईमानदारी से हाथ खड़े करना कि रियल मायने में आज, अरे यार ये अपने आरसीएम सिस्टम में पहले हाथ कैसे खड़े कर देते सवाल के पहले, मेरी ये बात आज तक समझ भरोसा, अरे वाह क्या बात है, मैं ताली बजा सकते। रियल मायने में आज यहाँ पर आने के बाद में कितने लोगों का अहम और वहम क्लियर होने के बाद कुछ पक्का डिसीजन करने के जा रहे हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करिएगा, नहीं कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। जा रहे हैं, मजबूती के साथ बात कर सकते हैं, तैयार हैं? सुबह से समझा समझा करके थक गए। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत दुनिया क्या हो सकती है। तो अगर हम सब तैयार हैं, वाकई में तैयार है? देखिए, मैं तो क्या है ना, जिम्मेदारी आप लोगों ने बोला कि सारे मेरे कंधों पे डाल दी, लेकिन मैं अकेला नहीं ले पाऊंगा, आप लोगों का साथ चाहिए। टीसी सर ने इस सिस्टम को जब चालू किया और इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, और आज भी उनके जैसे डेडिकेशन से तो मैं नहीं कर सकता। और ये हम सब देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो काम करते हैं, उस डेडिकेशन से हम काम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक जनरेशन गैप है। मतलब महीने में 30 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, 16-18 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना। अब मैं विशेष तौर से बात सेकेंड जनरेशन से कर रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन रिलैक्स कर सकती है, क्योंकि सुबह से हम ये आरसीएम कर करके मुझे लगता है थक गए हैं। फर्स्ट जनरेशन मैं बात कर सकता हूँ आपसे। सेकेंड जनरेशन तैयार है? अपन पर्सनल बात कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन एक बार हाथ खड़ा करेगी। सेकेंड जनरेशन प्रॉपर वे में। यस, मैं समझ पा रहा हूँ कि कितने लोग हैं सेकेंड जनरेशन। तो टीसी सर ने ये सब मेहनत करके, और हमारे सारे सब सीनियर लीडर्स और हमारी फर्स्ट जनरेशन ने ये सब मेहनत करके यहाँ तक लेकर के आए। मेरा एक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चलो वो गलती से टीसी सर का खून तो है ही, तो छोटा ना कुछ सोचा नहीं जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टीसी सर की प्रेरणा के साथ में एप्पल कंपनी का नाम कितने लोगों ने सुना है? एप्पल, जिसके फोन और ये आईपैड्स और ये सब आते हैं, घड़ी, स्मार्ट वॉच वगैरह, सबने सुना है लगभग। और सेकेंड जनरेशन में तो विशेष तौर से सुना होगा। उसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स, ठीक है। तो टीसी सर की प्रेरणा के साथ में उस कंपनी का जो टर्नओवर है वही इंडिया की इकोनॉमी का 3 गुना है। समझ सकते हो कि अगर कुछ काम करना है तो ऐसा करो कि दुनिया आपको फॉलो करे। यस। और एप्पल कंपनी का स्टीव जॉब्स जो फाउंडर है, वो फेमस है उनके परफेक्शनिस्ट के लिए। तो हम परफेक्शन के साथ में आरसीएम को बना रहे हैं कि जब आरसीएम आगे बढ़ेगा, और ये जो अब सेकंड जनरेशन जो आ चुकी है, आज अब इतना सारा सुबह से एनर्जी अगर लग रही है, तो आज कुछ फर्म डिसीजन के साथ जाना चाहिए। देखिए, तो इसीलिए कुछ काम की बात करनी होगी थोड़ी सी चंद शब्दों में, क्योंकि मैं जब वो परफेक्शन की तरफ जाना है तो एक एक प्रोजेक्ट करके अपने काम को करता हूँ। क्योंकि बड़ा अगर कोई पहाड़, ये मैंने बीसी सर से सुना है कि बहुत बड़े पहाड़ को अगर हिलाना है अपनी जगह से, तो छोटे छोटे कंकर हिलाएंगे तो बड़ा पहाड़ भी हिला सकते हैं। उसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैं अभी तालियां नहीं बजवाऊंगा, सॉरी, क्योंकि समय भी कम है और आप लोगों को भूख भी बहुत तेज लग रही है। लेकिन मुद्दे की बात करता हूँ सीधा, कि अगर बड़ा कुछ काम करना है, बड़े पूरे पहाड़ को अगर एक व्यक्ति को हिलाना है, तो छोटे